टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th के साइंस का चैप्टर 2 दैट इज़ न्यूट्रिशन एनिमल्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया चैप्टर को फर्स्ट को न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को। तो आज हम ये करेंगे, इसमें हम आज करेंगे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड और डाइजेशन इन ह्यूमंस। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट अस स्टार्ट। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं अपना खाना खुद बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन एनिमल्स नहीं। एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड हैं प्लांट्स पे और एनिमल्स पे फॉर देयर फूड। एनिमल्स जो अपना फूड है वो कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से लेते हैं, चाहे वो डायरेक्टली बोलिए बाय ईटिंग प्लांट्स या इनडायरेक्टली ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। जमन मीन्स एनिमल्स जो हैं प्लांट्स पे भी डिपेंड हैं और एनिमल्स पे भी डिपेंड हैं। कुछ एनिमल्स हैं जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। याद रखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, चाहे इसमें ह्यूमंस भी हो गए, उनको चाहिए फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर और फंक्शनिंग किसकी? बॉडी की। खाने की ज़रूरत किसके लिए होती है? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और फंक्शनिंग किसकी? बॉडी के लिए। तो एनिमल न्यूट्रिशन जो होती है उसमें क्या इंक्लूड होता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड और उसकी यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिएंट कौन से चाहिए होते हैं? प्रोटीन्स, विटामिन वगैरह चाहिए होते हैं। और खाना लेते कैसे हैं? कौन सा मोड होता है फूड को खाने का, लेके अंदर बॉडी के अंदर लेके जाने का, और उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है बॉडी में? ये सब किस में आता है? एनिमल की न्यूट्रिशन में। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फूड है ऊपर से कंपोनेंट का बना हुआ है। याद करिए कौन कौन से कंपोनेंट्स है फूड के, जो हमने अभी डिस्कस की है। न्यूट्रिएंट्स दैट इज आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। ये आपके किस कैटेगरी में आते हैं? ये आपके कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ये सिंपल सब्सटेंस नहीं होता। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है वो जैसा जिस फॉर्म में हम लेते हैं उसी फॉर्म में हम उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते, होता ही नहीं है। तो इसलिए इसको ब्रेक करना पड़ता है सिंपल सब्सटेंस में। और जो ब्रेक डाउन होती है एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट मीन्स कार्बोहाइड्रेट की फूड में मीन्स सिंपल सब्सटेंस है, उसे कहा जाता है डाइजेशन। मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड दैट इज कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अभी हमारा टॉपिक यहीं पे स्टार्ट हो रहा है कि कौन कौन से डिफरेंट वेज होते हैं टेकिंग फूड के। फूड को अनसाइड द बॉडी ले जाने में कौन कौन से वेज है, कौन से तरीके हैं। जो मोड होता है टेकिंग फूड का बॉडी में ले जाने का, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट होता है। हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से खाने को खाता है, बॉडी के अंदर लेके जाता है। जैसे कि बीज हो गए, ह्यूमिंग बर्ड्स होते हैं, वो सक करते हैं नेक्टर जो यूज़ होता है प्लांट में से। और इन्फेंट्स जो होते हैं और किसके? ह्यूमंस के और कई सारे एनिमल्स के, वो कहाँ पे डिपेंड होते हैं? अपनी मदर मिल्क पे, वो ही पीते हैं। स्नेक्स हो गए, जैसे पाइथन हो गया, वो स्वेलो कर देता है एनिमल के ऊपर जिसको उसने खाना होता है। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो फिल्टर करते हैं फूड पार्टिकल्स को, फ्लोट करते हैं उनके आगे पीछे और उन्हें खा देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पे एनिमल का टाइप ऑफ फूड बताया है और मोड बताया है फीडिंग का। तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है इस टेबल में। आपको फाइंड कर सकते हो लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग इस टेबल से। जैसे स्नेल हो गया, कौन से टाइप का काइंड का फूड होगा, मोड ऑफ फीडिंग क्या होगा। एंट क्या खाती है? जैसे एंट कुछ भी खा लेती है, अनाज का ले लीजिए, राइस ले लीजिए, क्या है मोड ऑफ फीडिंग? वो लेके जाएगी, खाती छोटा छोटा करके, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके खाती है। ईगल जो है वो स्मॉल बर्ड्स को खा लेती है, कुछ भी इसको मिल जाएगा। रैट को खा लेगी। मोड ऑफ फीडिंग क्या है? वो माउथ से खाएगी। उस तरह आपका ह्यूमिंग बर्ड का है, लाइस का है, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, आप इसका चेक कर सकते हैं। जैसे बटरफ्लाई जो है वो अपने माउथ फ्लावर का जो नेक्टर वो सक करती है, ठीक है। तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रैपिंग चिड़िया आपको दिए गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी है आपके पास। स्क्रैपिंग करते हैं, च्यूइंग करते हैं, स्पॉनिंग, कैप्चरिंग, स्वेलिंग, स्पॉन्गिंग, सकिंग, ये सब दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ से आप यूज़ करके यहाँ पे लिख सकते हैं ये इनके मोड ऑफ फीडिंग है। काइंड ऑफ फूड आप कुछ भी लिख सकते हो इनके, जो इनके खाते हैं उसके बाद। यहाँ पे देखिए कि आपको अमेजिंग फैक्ट दिए गए। आपने स्टारफिश के बारे में सुना होगा। स्टारफिश फीड करती है एनिमल को जो कवर होते हैं हार्ड शेल के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट के शेल के अंदर होते हैं वो ऑर्गेनिज्म। वो ओपनिंग करती है शेल को और स्टारफिश पॉप आउट, उसका स्टोमक जो है उसको पॉप आउट करती है अपने माउथ से और ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। अपने स्टोमक को ओपन करके वो वहाँ से जो सॉफ्ट एनिमल है शेल में से वो खा लेती है। स्टोमक इसके बाद
इसका अंदर चला जाता है बॉडी का अंदर, जो स्टोमक को खुलता है ना वो वापस अपनी बॉडी के अंदर चल जाता है। फूड जो होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ये स्टारफिश के बारे में बताया। अभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, दैट इज़ डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, हम जो है खाना कहाँ से लेते हैं, माउथ से लेते हैं, उसके बाद उसको यूटिलाइज करते हैं डाइजेस्ट करने के बाद। तो जो अनयूज पार्ट्स होते हैं फूड के वो डिफिकेटेड, उसे हम थ्रो आउट कर देते हैं, वो बाहर बॉडी जो आप वेसेस निकालते हो। तो क्या आपको ये वंडर हैरानी नहीं होती क्या होता है फूड का हमारी बॉडी के इनसाइड। जो फूड पैसेज पास करता है कंटिन्यूसली कैनाल में जाता है हमारे, तो जो बिगिन कहाँ से करता है, बक्कल कैविटी से, और एंड कहाँ पे होता है, एनल में। ये देखिए ये आपका माउथ से गया, ठीक है, ये माउथ से जाते जाते फिर पूरा सिस्टम ने पास करने के बाद लास्ट में कहाँ पहुँचेगा, यहाँ से वेस्टेज आपका एंड से बाहर हो जाता है। तो इस कैनाल जो होता है वो डिवाइड होता है अलग अलग कंपार्टमेंट्स में। किस किस में, बक्कल कैविटी हो गया, फूड पाइप हो गया, आइसोफागस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और एंड इन कहाँ पे, रेक्टम के बाद लास्ट में एनस। तो क्या ये बहुत लंबा रास्ता नहीं है। ये पार्ट्स टुगेदर, सभी पार्ट्स को कंबाइन में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हो या डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। याद रखिए इन सभी पार्ट्स को, बक्कल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, सभी को कंबाइन करके जो आप नाम देते हो आप इसको बोलते हो एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हो और डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हो। जो फूड कंपोनेंट हैं वो ग्रेजुअली डाइजेस्ट होते हैं, ट्रेवल करते हैं इन सभी कंपार्टमेंट से। ठीक है, माउथ से होते हुए लास्ट तक कहाँ तक पे जाना है, एनस तक। और जो इनर वॉल्स होती हैं इसकी, स्टोमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की, और जितने भी वेरियस ग्लैंड्स जो हैं जो जुड़े हुए हैं कैनाल के साथ, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, आपका लीवर हो गया, पैंक्रिया हो गया, वो सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस। ये डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं आपके कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में। यही हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स जो फूड है उसको सिंपल बनाने में। और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और जो एसिडिक ग्लैंड्स है वो इकट्ठे क्या बनाते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फूड अलग अलग पार्ट्स में जाता है इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। मतलब मीन सब फूड पाइप के बारे में, इंटेस्टाइन्स के बारे में, स्टोमक के बारे में, सभी के बारे में सेपरेटली अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पे ये डायग्राम देखिए अच्छी तरह से। ये देखिए ये आपकी बक्कल कैविटी यहाँ पे दिखाएगी, ये माउथ से होती हुई ये बक्कल कैविटी। यहाँ पे आपका सैलिवरी ग्लैंड होता है जिससे सैलेवा, जिसको थूक बोलते हो, वो प्रोड्यूस होता है। ये जो पाइप जिससे खाना अंदर जाता है इसे फूड पाइप बोलते हो, जो आइसोफागस बोलते हो। देखिए यहाँ पे ये लीवर भी शो कर रहा है, ये आपका गॉल ब्लैडर है, ये स्टोमक है, ये आपका पैंक्रियास है, ठीक है। और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिखाया गया है, और ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, और ये आपका एनस है। तो ये सारे सिस्टम किसके हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे। हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जस्ट पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक पार्ट के बारे में ब्रीफली। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट जो वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू।